नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। इस समय हम नकुड़ विधानसभा के नकुड़ ब्लॉक के नारायणपुर गांव में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, महिलाएं हैं। ये दलित बस्ती है नारायणपुर गांव की और यहाँ की जो महिलाएं, जब हम यहाँ गांव में एक पॉलिटिकल कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने हमारी टीम को बताया कि किस तरह की हालात में वो जी रहे हैं। तो एक बार आप हमारे कैमरे पर देखिए, ये विमला देवी हैं, हमारे साथ दलित परिवार से हैं, सुशीला देवी, और ये इनका मकान है। इसी मकान में ये और इनका परिवार यहाँ रहते हैं। ये पूरा इनका मकान आप देख सकते हैं किस तरह टूटा हुआ है। ये इन्होंने एक तरह से ये सीमेंट वाली टीन शेड लगा करके यहाँ इन्होंने, और ये कच्चा चूल्हा इन्होंने बनाया हुआ है। इनसे बात करेंगे। सुशीला देवी हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे क्या ये 5 साल की सरकार गई, यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने कुछ मदद की, सरकार से कुछ इनको मदद मिली, ग्राम प्रधान जो हैं उनकी तरफ से कोई सहायता मिली हो? तो माता जी, क्या नाम है आपका? सुशीला नाम है मेरा। हमें कुछ नहीं मिला, हम कच्चे मकानों में पड़े हैं अपने बच्चों को लियो। हमारा कच्चा पड़े बिन जाता घर में, देख लो तुम, घर भी चूर है हमारा। हम तो इतना गरीब है। मेरा आदमी भी गुजर गया, मेरा लड़का जवान वो भी गुजर गया। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 लड़के हैं, 3 लड़के मेरा। और मेरा कहाँ रह रहे आपके लड़के? मेरा लड़का तो एक दो गुजर गया। अच्छा जी। बस मेरे पे बताया नहीं जाता। नहीं, इसमें आप थोड़ा हिम्मत रखो। बस आप हमें ये बताओ, ऐसे तो हिम्मत हारने से काम नहीं चलता। आपके अभी 2 बच्चे हैं? हाँ, 2। एक बार कहीं नौकरी जा रहा, जमुनानगर मेहनत करा बस जी। एक जमुनानगर मेहनत करा, एक बेचारा यहीं दिहाड़ी करा मेरा लड़का। एक गुजर गया बस मेरा लड़का। उसके 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के, एक पहाज है उसका लड़का। अच्छा, कोई मकान मतलब कोई सरकारी? कुछ नहीं सा मेरे पास, कुछ नहीं। सरकार ने 5 साल हो गए को कुछ नहीं मेरे पास दिया सरकार ने। लोभ दे जा, हमारी सब वोट दी है, हमारी वोट दी है, हम तारा वो बनवाएंगे। हमारा कुछ नहीं बनवाया, कुछ नहीं बनवाया जी हमारा देख। अच्छा, सरकार की तरफ से जो फ्री वाला गैस सिलेंडर मिला वो मिला आपको? वो गैस वो मिला मतलब गैस सिलेंडर मिला। ये क्या मिली थी, क्या लैटरिन सी बस नहीं, और हमारा कुछ नहीं मिला। अच्छा, राशन वगैरह तो मिलता रहा होगा लॉकडाउन में? हाँ, वो तो मिला लॉकडाउन में मिला। मकान कोई ऐसा मकान नहीं, हमारा कुछ नहीं आया। और ये सारा पूरा परिवार आपका ही है और सबका ये एक कमरा उनके पास, आपके बेटे के पास, और एक ही है आपके पास। इसी में आप यहाँ रहती हो उसमें? मत यहीं पढ़ूँ, बाहर टीन में ही पढ़ूँ मत अपनी। अच्छा, जैसे कई दिन अब 3-4 दिन तक बरसात रही लगातार, यही पड़ी। तो अंदर वाले कमरे में क्यों नहीं पड़ी? ना जी, वो तो चूर है, बिल्कुल पानी पड़ा उसमें तो बिल्कुल पानी पड़ा है। तो देख का है बेचारे। तो ये इस तरह की जमीनी हकीकत है गांव के विकास की। ये नारायणपुर गांव है, नकुड़ विधानसभा के नकुड़ ब्लॉक का ही गांव है और ये वही विधानसभा है जहां से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो 4 बार से लगातार विधायक रहे हैं, ये उनके क्षेत्र का गांव है। और यमुना से सटा हुआ बिल्कुल नकुड़ जो कस्बा है उससे लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये दूसरी महिला, क्या नाम है आपका जी? मिथिलेश। नहीं, जब मेरा कागज। चलो ठीक है। तो आपका जो है ये मकान है? हाँ जी, हमारे मकान है जी। ये जो आपकी ये शौचालय है, ये तो सरकारी बना होगा? हाँ जी, ये इसका गेट कहाँ गया? इसका गेट टूट गया था जो ऊपर छत पर रखा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 है जी, 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा। ये आपका मकान है, इसी में आपका पूरा परिवार रहता है जी। तो ये आप देखो, ये किस तरह का इनका मकान है। सबने टीन शेड लगाई हुई है और सीमेंट वाली टीन लगा करके, ये एक तरह से सीमेंट से बस ईंटों को चिपका करके ये मकान जैसे कैसे इन्होंने खड़ा किया है। और इसी के अंदर इनका कितने लगभग परिवार में आपके लोग? मेरे परिवार में 3 बच्चे और मैं हूँ जी, बस 4 है। आपके पति कहाँ हैं? पति की डेथ हो गई जी, 2 साल हो गई। कोई सरकारी मदद आपको मिली कुछ? बस पेंशन मिला जी, ना लड़के को मिली कुछ, बस मेरा राशन मिला जी। एक बच्चा आपका विकलांग है? हाँ जी, हाँ। उसको भी मिली कोई सरकारी पेंशन? कुछ नहीं, योजना मिली जी। अच्छा, गैस सिलेंडर मिला सरकार वाला? हाँ जी, गैस सिलेंडर मिला। तो मकान नहीं है आपका, प्रधान जी बनवा पाए? ना जी, और कुछ नहीं। आपने कहा प्रधान जी से? बहुत शिकायत करी जी, मन्ना तो मैं तब भी करूँगी। तो ये ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने कभी इन लोगों की पीड़ा को समझा ही नहीं, इनकी व्यथा को समझा नहीं। और इसलिए इन लोगों को इतनी ठंड में भी, और बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, इन टीन शेड के कच्चे पक्के मकानों के बीच गुजर बसर करने को मजबूर रहना पड़ता है। ये इनके बच्चे हैं। आप इनके बेटे हैं, बेटी हैं इनकी? क्या नाम आपका? मैक। प्रधान जी कभी आए आप लोगों को इधर मकान देखने आपका बरसात? ना जी। तो आप लोग कैसे रहते हो? कितनी बहनें हो आप? मैं अकेली हूँ जी। अच्छा, यहाँ कैसे रहते हो इस मकान में? ऐसे ही रहे जी। स्कूल में जाते हो आप? हाँ जी। कहाँ? मला मजरा जी, सरकारी स्कूल में जी।
तो मतलब ये समस्याएं ये है, ज़मीनी हकीकत विकास की ये है। लखनऊ में बैठ कर के, दिल्ली में बैठ कर के जो तमाम दावे किए जाते हैं, सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी, ऊपर जिला प्रशासन से लेकर के तमाम नीचे तक के जितने अधिकारी हैं, वो सब इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, तभी कहीं जा कर के इन लोगों को इस हालत में रहना पड़ता है। ये हमने आपको दिखाया। इनका एक बेटा भी है जो दिव्यांग है, और वो अभी यहाँ से ज़मीन पर सड़क करके बाहर तक गया जब उसने तमाम नेताओं की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरते हुए देखी। हालात बदलें, इसी आस में ये गरीब लोग, लगातार सरकारें आती रहती हैं, वोट देते हैं। इनका दर्द यही है कि जब चुनाव होते हैं तो इनको पूछा जाता है, चुनाव जैसे ही बीत जाते हैं तो इनकी हालत जस की तस, और इनको इनकी दशा पर, इनकी हालत पर छोड़ दिया जाता है। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए नकुड़ के नारायणपुर गांव से रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य। नारायणपुर गांव में है, और नारायणपुर गांव नकुड़ ब्लॉक का गांव है। यहाँ हम हरिजन बस्ती में हैं, दलित समाज के लोगों के बीच हैं। इनकी समस्याएं हैं, सरकार चली गई, योगी सरकार के दावे रहे 5 साल तक के हर आम आदमी तक, गरीब आदमी तक उन्होंने सेवाएं पहुंचाई हैं, सुविधाएं पहुंचाई हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा है आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल है ना? अच्छा, तो आपके घर में जो है राशन वगैरह मिलता है सरकारी, बताओ आपको? हाँ मिलता है। और आपको भी कुछ पेंशन वेंशन कुछ मिली? ना, कुछ नहीं मिली। हाँ मेरे बापू को 1 महीना हमारा है, को 1-2 साल मेरी पेंसिल बनी है नहीं है। अच्छा, आप यहाँ सड़क पे किस लिए बैठे थे? ऐसे ही बैठा है मैं। नेताओं को देखने के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपकी मम्मी जो है वो ये करती हैं सब कुछ घर का काम? हाँ। ठीक है। तो ये स्थिति है लोगों की, आम जनता कैसे अपना गुजर बसर करती है। एक परिवार और है यहाँ पे ऐसा ही, इन्होंने बताया था इनके परिवार में 6 से 7 सदस्य हैं, और ये इनका पूरा, यहाँ इनके पशु बंधे हैं। ये शौचालय तो है, सरकारी शौचालय जो उनको मिला है, कहने को शौचालय, लेकिन कैसा होगा वो तो स्थिति बता सकती है। ये इनका पूरा, यहाँ इनके पशु बंधे हैं, और ये इनका रहने का भी मकान है, पशु का भी, और ये पूरा कमरा, इसी में पूरा परिवार। कहाँ है ये माता जी? ये इनकी बेटी है। क्या नाम है आपका? आपका मकान कौन सा है? ये वाला। कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग हैं। तो क्या नाम है आपके पापा का? जिंदर। तो कहाँ पापा? पापा तो बह रहा है, भट्टे बजा रहा। मजदूरी करते हैं। सरकारी मकान नहीं मिला आपको? ना, कागज तो जा रहे, अगर आए नहीं अब तक सरकारी मकान। अच्छा, राशन वगैरह कुछ मिलता है सरकारी? हाँ बस यही कोटा मिला है। तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, अब ये जो सरकार आएगी, कि आप क्या सोचते हैं कि मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो उम्मीद है कुछ जो सरकार आएगी शायद आपके लिए कुछ करे, है क्या कुछ ऐसी उम्मीद आपको? ये भी तो कुछ है नहीं उम्मीद से, जब कुछ। ठीक है, तो यही मतलब ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये कमरा है, इसी में ये अपने पशु भी रखते हैं, और इसी में इनको लेटना होता है, और ये एक कमरा है, इसी में खाने पीने का तमाम सामान रखा है। ना कोई घर में रसोई है, अलग से खाना यहीं पकता है बाहर, जो चूल्हा आप देख रहे हैं, और ये सामने टॉयलेट है। ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई दीवार है, ना चारदीवारी है। ऐसे में ये गाँव में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ये हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई उत्तर प्रदेश में विकास की। नकुड़ विधानसभा से, नारायणपुर गांव से बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।